तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.6। हमारे पास 12.6 का क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। अगर आप देखें हमारे पास क्या है, हमने भी केस डिस्कस किया कि अगर हमारे पास 3 साइड्स गिवन हो। अब हमारे पास इस केस में 3 साइड्स गिवन है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ABC। तो हमने यहाँ पे जो है वो एंगल्स निकालने हैं, यानी अल्फा बीटा गैमा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लॉ ऑफ कोसाइन लिख लेती हूँ। मैं जनरल तीनों लॉ ऑफ कोसाइंस लिख लेती हूँ। हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर के लिए अगर मैंने लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 2BC। अब यहाँ पर क्या आएगा, कॉस अल्फ़ा। तो ये लॉ ऑफ कोसाइन है, इसको मैंने लिख लिया। यहाँ से मैं अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, अगर मैं ये कॉस अल्फ़ा के लिए सॉल्व कर लूँ तो ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2BC। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ जो गिवन है साइड्स, यानी हमारे पास ABC की जो वैल्यूज़ गिवन है वो हम पुट कर देते हैं राइट साइड में। तो B की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ 56.31 का स्क्वायर प्लस C क्या है 40.27 का स्क्वायर। इसी तरह A की वैल्यू हम डाल देते हैं और हम इसी तरह BC जो है वो डिनोमिनेटर में डाल देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व कर लें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। डिनोमिनेटर को मैंने सॉल्व कर लिया है, इसकी वैल्यू मैं लिख देती हूँ। इसी तरह न्यूमरेटर को सॉल्व करके मैंने इसकी वैल्यू लिख दी, इसी तरह डिनोमिनेटर को सॉल्व करके मैं लिख देती हूँ, फिर डिवाइड कर दूँगी तो मेरे पास कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं। अब इनको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा उसका मैं क्या करूँगी, कॉस इन्वर्स ले लूँगी। तो अल्फ़ा हमारे पास आ गया है 33.659। तो हमने इसे ना डिग्री, मिनट और सेकंड की फॉर्म में लिखना होता है, तो कैलकुलेटर का बटन यूज़ कर लेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। उसको हम लिख लेते हैं 33 डिग्री 39 मिनट। तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। हमारे पास 3 साइड्स गिवन थी, हमने क्या किया, अल्फ़ा एंगल निकाल लिया। अभी हमने क्या निकालना है, बीटा एंगल और इसी तरह गैमा एंगल। तो बीटा एंगल के लिए मैं क्या करती हूँ, दोबारा लॉ ऑफ कोसाइन का यूज़ करती हूँ और मैं लिख लेती हूँ कॉस बीटा। अगर मैंने लिखना है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा, 2AC। तो हम वैल्यूज़ को प्लग कर दें, तो हम बीटा के लिए इसे सॉल्व कर लें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। उसको हम लिख लेते हैं। अब हमने गैमा की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से गैमा अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। उसको पहले मैं लिख लेती हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर आप अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ प्लग करें तो आपके पास गैमा की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास 3 साइड्स गिवन थी, हमने क्या किया, बाकी एंगल्स कैलकुलेट कर ली। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।